अगर हम लोग के पास में दिया हो कि बहुलक बराबर 16 है, माध्य बराबर 10 है और माध्यक ज्ञात करना है, इफ मॉड इक्वल टू 16 और मीन इक्वल टू 10 एंड देन फाइंड मीडियम, तो कैसे बनाएंगे इसके लिए हम लोग एक फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, ये फार्मूला होता है 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन, ये हम लोग का फार्मूला होता है। ठीक है, 3 इंटू माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुना माध्य, ये फॉर्मूला तो आपको यहाँ से सारा वैल्यूज को लगाना है। ठीक है, क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है आपके पास में, मीडियन निकालना है तो मीडियन रहने देंगे, माध्य ये लिखते हैं, माध्यक रहने देंगे, बहुलक है ना, बहुलक दिया हुआ 16 प्लस 2 गुना माध्य, माध्य दिया हुआ हम लोग पास में 10, तो पहले गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, तो 16 प्लस ये 20 हो गया, जोड़ने पे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, इधर हम लोग पास में है 3 गुना माध्यक, हम लोग माध्यक निकालना है तो 3 को लेके जाएंगे दूसरे और तो इधर लेके आएंगे तो इधर भागम हो जाएगा, जो नंबर गुना में उधर जाकर भागम हो जाएगा, कटेगा तो 12 बार में, तो हम लोग को माध्यक कितना मिल जाएगा 12, ये हम लोग का आंसर होगा। इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है कि बिंदु -4 6 बिंदुओं ए -6 10 और बिंदु बी 3 और -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। बहुत आसान है, बोल रहा है ये जो बिंदु है ना, ये वाला -4 6, ये क्या करता है, दो बिंदु है जो रेखाखंड बना रहा है। ठीक है, ये बिंदु का नाम ए और ये बिंदु का नाम बी है, इसके निर्देशांक -6 और 10 है, इसके निर्देशांक हम लोग पास में दिया हुआ है 3 और -8, तो बोला इसको विभाजित करने वाला। ठीक है, इसको विभाजित करने वाला एक दिया हुआ है हम लोग का निर्देशांक, जिसका निर्देशांक है -4 और 6, ये इस लाइन को किस अनुपात में, नहीं मालूम है कौन सा अनुपात में है ना, तो अनुपात को हम लोग m1 और m2 अनुपात मान लेते हैं, तो किस अनुपात में ये जो रेखा, ये जो पॉइंट है, ये इसको विभाजित करती, ये निकालना है। ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन है इन विच रेशियो, बोला कौन सा रेशियो डज द पॉइंट, ये पॉइंट -4 और ये पॉइंट है आपका 6, पॉइंट और ये 6 है, -4 और 6 है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट a -6 10 एंड b 3 -8, यानी कि ये जो a पॉइंट है और ये b पॉइंट है, इसको ये जो पॉइंट है -4 6 किस रेशियो में है ना, इसको क्या करता है डिवाइड करता है, तो हम लोग m1 और m2 मान लेंगे। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि बिंदु -4 6 रेखा खंड a -6 10 तथा b 3 -8 को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, ये सब हम लोग मान लेंगे। ठीक है, इंग्लिश में भी लेट कर लेते हैं, लेट इसका नाम P आप दे दीजिए। ठीक है, लेट P, इसका नाम आप P पॉइंट दे दीजिए, लेट P -4 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट A -6 10 एंड B 3 -8 इन द रेशियो m1 रेशियो m2, तो m1 m2 रेशियो में इसको क्या करता है, ये डिवाइड करता है। अब हम लोग को समझने वाली बात यह है कि हम लोग एक सेक्शन फार्मूला जानते हैं, विभाज्य सूत्र, जो सेक्शन फार्मूला जो है, ठीक है, सेक्शन फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। सेक्शन फार्मूला हम लोग लिख देंगे फ्रॉम सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र से लिखना है, विभाजन सूत्र से क्या लिख सकते हैं हम लोग जानते हैं Pxy बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। अब सारा वैल्यू यहाँ लगाना है, Pxy ये पॉइंट दिया हुआ है, इसको आपको यहाँ लिखना है, -4 6 इक्वल टू, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे m1 के जगह हम कुछ नहीं तो रहने देते हैं m1 इंटू x2, ये वाला होता है पॉइंट x1, ये वाला होता है x2, ये वाला होता है y1, ये वाला होता है x2 और ये वाला होता है y2। तो हम लोग x2 चाहिए तो 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3, तो m1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3m1 प्लस
m2 की जगह m2 है और x1, तो x1 की जगह हम लोग के पास कितना है, x1 की जगह -6 है, तो यहाँ पर m2 इंटू -6 लिख सकते हैं, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 कोमा फिर m1 y2, और y2 देखना है -8 है, तो -8 और m1 हो जाएगा -8 m1 प्लस m2 रहने देते हैं, y1 कितना है हम लोग पास में 10, तो 10 m1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ लिख देंगे 10 m1 प्लस 10 m1 और नीचे में m1 प्लस m2। अब आपको क्या करना है, इक्वेट करना है बस। देखिए ये वाला x का वैल्यू है, ये वाला y का वैल्यू, इसी तरह ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, ये दोनों x है, दोनों बराबर हो गए, या पीछे वाला दोनों वैल्यू बराबर, किसी को भी लिखना है, किसी को हम लोग लिख सकते हैं। प्लस वाला वैल्यू लिखिए, ये वाला 6 बराबर इसके, तो लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे नाउ कि ये 6 बराबर होगा पीछे वाला वैल्यू -8 m1 प्लस 10 m2, यहाँ पर m2 होगा, m2 बाय m1 प्लस m2। अब ये m1 और m2 उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो 6 से गुना होगा, 6 m1 प्लस 6 m2 बराबर -8 m1 प्लस 10 m2। तो 8 जो m1 है इधर ले आते हैं तो हो जाएगा 6 m1 और माइनस वाला आएगा तो ये प्लस में 8 m1 इक्वल टू 10 m2, और ये जो m2 उधर ले जाएंगे तो माइनस में 6 m2, तो यहाँ से ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 14 m1 इक्वल टू, यहाँ से माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा 4 m2, तो m1 और m2 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास में, तो m1 बाई m2 इक्वल टू, वहाँ 4 है पहले से और ये 14 मल्टीप्लाई में उधर ले जाएंगे तो डिवाइड में, तो कैंसिल होगा, 2 2 जा 4 और 7 2 जा 14, यानी क्या मिला 2/7, यानी देयरफॉर बोल सकते हैं m1 का रेशियो कितना मिला 2 एंड m2 का कितना मिला वैल्यू 7।